जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ देवी शक्ति को बुलाने का अचूक उपाय। सिर्फ एक बार करना है आपको, उसके बाद देखो देवी शक्ति कैसे दौड़ी दौड़ी आएगी आपके पास। देखिए, आप देवी शक्ति को किसी को भी मानते हो, काली माँ को, दुर्गा माँ को, मसानी माँ को, किसी भी देवी शक्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं देवी शक्ति से बात भी करना चाहते हैं और देवी शक्ति को देखना भी चाहते हैं, उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी देवी शक्ति आपके आसपास नहीं आती है, ना आपको देवी शक्ति के दर्शन होते हैं। फिर आपका मन जो है वहीं से टूटने लगता है। तो मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा उपाय है कि सिर्फ आपको एक बार करना है, 10 बार नहीं करना है। ठीक है, जब आप इस उपाय को पहली बार करते हैं उसके बाद आप खुद देखिएगा कि जब भी आप माँ काली को बुलाएंगे, माँ काली को आपके पास आना होगा और माँ काली 100 करोड़ों भक्तों में ही क्यों ना हो, सबको छोड़ के सबसे पहले आपके पास आएगी। क्योंकि आपने माँ काली का ये अचूक उपाय किया है और ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। ठीक है, देखिए देवी शक्ति को हर कोई बुलाना चाहता है, हर कोई चाहता है देवी शक्ति से बात करना। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, जो देवी शक्ति से बात करना चाहता है या देवी की मान्यता सबसे ज़्यादा करता है, उसके आसपास तो देवी शक्ति आती नहीं है। और जो मान्यता नहीं करता है, जो देवी शक्ति को ऐसे ही मानता है, उसके शरीर पे भी देवी आती है और उससे बात भी करती है और उनने दरबार भी लगाया हुआ है जो वो जन कल्याण कर रहा है। ऐसा देखिए हमारे साथ भी होता है। लेकिन याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को देर से जो चीज़ मिलती है वही उसको फल मीठा मिलता है, और जिसको जल्दबाजी में कुछ चीज़ मिल जाती है तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है उसके पास। उसमें कोई ना कोई ख़राबी होती है, तभी उसको वो चीज़ जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो थोड़े दिन ही उसके पास टिकती है, उसके बाद वो उस चीज़ उसके पास नहीं टिकती है। ऐसे ही देवी शक्ति को सभी बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उन्हीं भक्तों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा अचूक उपाय बताऊंगी जो आपको एक बार ही करना है। एक बार करते ही आप खुद देखिए कि 100 करोड़ों भक्तों को छोड़ के देवी शक्ति सबसे पहले आपके पास खुद आएगी दौड़ी दौड़ी। आप अपने पास देखना कि आपके पास कौन सी देवी आ रही है। याद रखिएगा, जिस देवी की पूजा आप करते हैं वही देवी आपके पास आएगी, और कोई देवी नहीं आ सकती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस उपाय के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब इस उपाय में जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत होंगी वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। पहली चीज़ में आपको लाल कपड़ा ले लेना है। ठीक है, लाल कपड़ा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे प्लेन होना चाहिए, ऐसे जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और प्लेन लाल कपड़ा आपको दर्जी की दुकान पर मिल जाएगा। ठीक है, लाल कपड़ा जब आप लेंगे तो उसके बाद आपको एक लेना है पानी वाला नारियल, पानी वाला नारियल। उसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है साबुत फूल वाली। उसके बाद आपको माता का सिंगार लेना है। याद रखिएगा, सिंगार की आपको 11 चीज़ें लेनी है। अगर 11 नहीं ले पाए तो 7 भी ले सकते हैं, और नहीं तो माता का 16 सिंगार चढ़ाएं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, सिंगार की चीज़ें जो जो होती हैं, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सब कुछ आपको ले लेना है। और याद रखिएगा, जब आप सिंगार का सामान लेंगे तो ओरिजिनल वाला लेंगे, वैसा नकली वाला नहीं लेंगे। जो मैंने देखा है कई भक्त ऐसे करते हैं, नवरात्रों के समय माता को नकली वाला सिंगार चढ़ा देते हैं। तो नकली वाला सिंगार कभी माता स्वीकार नहीं करती है। तो आप असली वाला सिंगार लीजिए, जिस चीज़ का इस्तेमाल हम भी करते हैं वही वाला सिंगार लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक आपको नींबू की माला लेनी है। 11 नींबू लेने हैं और नींबू की माला आपको अपने हाथों से अपने घर पर ही बना लेना है। अगर आप मंदिर से लोगे या कहीं और से लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी नींबू की माला।
तो इसीलिए आप नींबू लेकर आइए दुकान से और अपने घर पर ही नींबू की माला अपने हाथों से बनाइए। अपने हाथों से बनाएंगे तो माता और भी खुश होगी। अगर आप बनी बनाई लेना चाहेंगे तो माता भी नाराज़ होगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए माला नहीं बना सकता है। नींबू की माला कैसे बनाई जाती है तो मैंने वीडियो में आपको बताया ही था। आप वैसे ही इस नींबू की माला को बनाइए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाना है मंदिर में। लाल कपड़ा बिछा के सबसे पहले नारियल पे कलावा बांध लीजिएगा। कलावा बांध के नारियल को लाल कपड़े में रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो 2 लौंग आपने ली है वो 2 लौंग आपको अपने सर से लेके पैर तक 21 बार उतारनी है। मंत्र बोलते हुए मंत्र बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बड़ा प्यारा सा मंत्र बोलना है और 21 बार आपको अपने सर से लेके पैर तक इसे उतार लेना है। जैसे ही आप उतार लेंगे तो इसको लाल कपड़े में रख देना है। उसके बाद जो आपने माता का श्रृंगार लिया है वो श्रृंगार भी आपको अपने ऊपर से 21 बार उतारना है और उतार के इसे लाल कपड़े में रख देना है। उसके बाद जो नींबू की माला आपने बनाई है वो नींबू की माला भी आपको अपने सर से लेके पैर तक 21 बार उतार के आपको लाल कपड़े में रख देना है, ठीक है जी। अब जैसे ही मान लीजिए ये चीज़ें आप लाल कपड़े में रख देते हैं, उसके बाद आपको लाल कपड़े को बांध देना है पोटरी टाइप में, जैसे बांधते हैं चारों कोनों की तरफ से। ऐसे बांध के इसे किसी पॉलीथीन में रख लेना या फिर किसी खप्पर में मिट्टी के रख लेना। अब ये करने के बाद आपको तुरंत ये चीज़ लेकर निकल जाना है, ठीक है। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ एक ही बार करना है, आपको बार बार नहीं करना है। अब तुरंत ये चीज़ लेकर आपको जाना है चौराहे पर। चौराहा तो आपको पता ही होगा चौराहा क्या होता है। तो चौराहे पे आपको जाना है और ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और याद रखिएगा जिस भी दिन आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको चुपचाप से करना है, किसी को नहीं बताना है। अपने घर में तो आप बता सकते हैं लेकिन बाहर के किसी भी इंसान को नहीं बताना है। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें लेकर चौराहे पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो आपने लाल कपड़ा बांध के रखा है इसको आपको चौराहे पर रख देना है, ठीक है। मतलब करना ये है कि चौराहे पे लाल कपड़े को आपको रख देना है और खोल के रखना है, बस इतना ध्यान कीजिएगा। खोल के रखना है और माता काली का आह्वान करना है। माँ काली का फिर से मंत्र बोलिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आओ महाकाली, आओ महाकाली, ये छोटी सी कढ़ाई स्वीकार करो, स्वीकार करो, ठीक है। ये कढ़ाई होती है माता की। कढ़ाई में बहुत चीज़ें होती है लेकिन ये छोटी कढ़ाई होती है जिसमें माता की कुछ चीज़ें होती है। तो ये कढ़ाई आपको चौराहे पे जाकर रख देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता से बोलना है, हे माता काली मुझे ऐसी शक्ति दे मैया कि करोड़ों भक्त में हो चाहे फिर लाखों भक्तों में हो, जिस भी भक्तों के आसपास है तू उन सबको छोड़ के सबसे पहले मेरे पास आए मेरे बुलाने से, ठीक है। इतना वरदान आपको मांगना है वहीं पर। अब जैसे ही मान लीजिए आप वहाँ पर खड़े खड़े विनती कर लेते हैं तो तुरंत आपको सीधा अपने घर आ जाना है। और याद रखिएगा कि आपको और कहीं नहीं जाना है। उस कार्य को करने के बाद सीधा आप अपने घर आएंगे तो माता की शक्ति आपके घर आएगी। और माता की शक्ति जब आपके घर आएगी तो जब भी आप माता को बुलाएंगे तो माता को आपके पास आना ही आना है। दौड़ी दौड़ी माता सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। घर आके मुँह हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसका समय जो है, समय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात के समय में भी कर सकते हैं। ये 2 समय हैं, बाकी दोपहर के समय आप इस कार्य को नहीं कर सकते। तो जल्दी से करिए और फिर देखिए कि आपको देवी शक्ति कैसे प्राप्त होगी और देवी शक्ति कैसे आपके कहने से दौड़ी दौड़ी आपके पास आने लगेगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना